हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक और बेहतरीन सवाल लेकर आ गए हैं जो कि 5 नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 5 नंबर वाले सवाल पे जो है हम लोग काफी जो है बढ़िया से डील करते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्लास 12th का इंटीग्रेशन का सवाल है, समाकलन का सवाल है। आपके एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि बोर्ड एग्जाम बढ़िया से इसको पूछने का चांस रख सकता है। ठीक है, तो समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। हम करना क्या चाहते हैं, यहाँ पे जो सवाल दिया है आई इक्वल टू अपर लिमिट पाई बाई 4 लोअर लिमिट 0 log 1 प्लस tan x विथ रेस्पेक्ट टू dx, यही सवाल है ना। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, करेंगे क्या हम लोग। आई इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे गुण से, एक प्रॉपर्टी होता है उसके अनुसार हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं। आई इक्वल टू अपर लिमिट पाई बाई 4 लोअर लिमिट 0 log 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। कहिएगा सर ये x था तो पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसको कैसे लिख दिया आप। तो बहादुर ये प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है कि अपर लिमिट a है और लोअर लिमिट 0 है, अंदर कोई fx फंक्शन है विथ रेस्पेक्ट टू dx, तो इसका समाकलन को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आसान बनाने के लिए कुछ टूल्स हैं, जैसे अपर लिमिट हमारा चेंज नहीं होगा जैसे है वैसे ही, बस फंक्शन का जो वेरिएबल होगा लिमिट्स को ऐड करके a और 0 को ऐड करेंगे a और वेरिएबल के साथ चर के साथ माइनस करके लिखा जा सकता है। ये प्रॉपर्टी होता है, क्लास में पढ़ रहे होंगे तो प्रूफ करके बताया गया होगा, है ना। चलिए इसी के अनुसार पाई बाई 4 और 0 को हमने ऐड किया तो पाई बाई 4 आया, पाई बाई 4 को x के साथ हमने माइनस किया। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो tan a माइनस बी, आप लोग tan a माइनस बी का फॉर्मूला 11th में पढ़े होंगे। tan a माइनस बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, उसके अनुसार यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला को समझ लेते हैं। tan a माइनस बी बहुत फेमस फॉर्मूला है 11th का ये। तो tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan a माइनस बी, है ना। तो ये फॉर्मूला हमारा tan a माइनस बी का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, अपर लिमिट हमारा पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4, लोअर लिमिट 0 है तो 0, लॉग है तो लॉग, 1 है तो ज्यों का त्यों, और 1 के नीचे 1 भी छुपा है ये भी बता देते हैं आप लोगों को। आप लोग जानते होंगे कि 1 के नीचे क्या है, 1 छुपा है, प्लस tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो tan a मतलब पाई बाई 4 माइनस tan b मतलब tan x बटा में 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan a इंटू बी मतलब tan पाई बाई 4 इंटू tan x। कोई दिक्कत नहीं सर, विथ रेस्पेक्ट टू dx। देख लीजिए क्या हुआ है, 1 प्लस है तो उसका कोई हमको लेना देना नहीं है, वो अपना 1 प्लस है वैसे ही, बस उसको हमने 1 बाई 1 लिख दिया, है ना। और tan a माइनस बी का फॉर्मूला पे इसको सजा दिया, tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। tan पाई बाई 4 का मान तो आप लोग जानते होंगे मैट्रिक क्लास से ही, कि tan 45 का मान क्या होता है, बताइए झट से। tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो हम अभी तो इधर वाला लिख रहे हैं प्लस, अब tan 45 के बदले में हम 1 लिखेंगे, 1 माइनस tan x, और बटा में क्या होगा, तो 1 प्लस tan पाई बाई 4 का मान 1 से tan x में गुणा होगा तो क्या आएगा, tan x आएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पे dx है तो dx। ठीक, अब यहाँ पे सिंपल बटा पे का जोड़ आप लोग करिए और कैलकुलेशन करके आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। i इक्वल टू अपर लिमिट पाई बाई 4 लोअर लिमिट 0 log 1 और 1 प्लस एक्स का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan x आएगा, 1 प्लस tan 1 इंटू 1 प्लस एक्स का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस tan x आएगा। 1 से 1 बाई 1 से 1 प्लस tan x कितने बार में, तो 1 प्लस tan x बार में मल्टीप्लाई होगा 1 से तो उतना ही आएगा, मतलब कि 1 प्लस tan x, है ना।
यहाँ पे क्या है तो प्लस है तो प्लस देंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। 1 + tan x से 1 + tan x कितने बार में, एक बार में, तो एक से मल्टीप्लाई होगा तो 1 - tan x है ना, विथ रेस्पेक्ट टू dx। आगे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो tan x से tan x क्या हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। तो अब बचेगा क्या, तो बचेगा हमारा I = π/4 और लोअर लिमिट 0 log, ऊपर 2 बचेगा, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2/1 + tan x। कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू dx। ठीक है, काफी बेहतरीन सवाल है, बहुत टेक्निकल सवाल है, काफी लंबा भी नहीं बनेगा और इतना बढ़िया सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। log m/n है, अभी हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। तो log m/n का जो फॉर्मूला होता है log m - log n होता है। क्या होता है, log m - log n होता है। इसी फॉर्मूला पे इसको ब्रेक करिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि I = अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बहादुर, तो यहाँ पे log 2 - log 1 + tan x। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर से हम जो है ये लिमिट जो लगा है अलग अलग कर सकते हैं, अंदर में 2 पद हैं, तो कहिएगा हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 0 अपर लिमिट π/4 log 2 विथ रेस्पेक्ट टू dx माइनस इंटीग्रल π/4 एंड लोअर लिमिट 0 log 1 + tan x विथ रेस्पेक्ट टू dx लिख सकते हैं। कहिएगा हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग एक नजर इस पे मिलाइए, आपके सामने क्या आया है, ये क्या आया है। फिर आप इसको झमेले में पड़ोगे कि सर इसको फिर से बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना है बहादुर। ये क्या है, तो आप लोग देखिए ध्यान से, ये क्या है, इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको ये किसके बदले में है, देखिए तो π/4 अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 log 1 + tan x है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बहादुर, I। और इसको भी करते हैं तो log 2 जो है ये बाहर चला जाएगा, क्या हो जाएगा बाहर, log 2 चला गया हमारा बाहर, और अंदर जो है एक बचा, एक का समाकलन क्या होता है, एक का बताइए क्या होता है, एक का समाकलन x होता है, तो हमने यहाँ पे x लिख दिया। क्यों x होता है, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू x हो रहा है। अगर यहाँ पे थीटा होता तो थीटा होता, π/4 है तो π/4 और नीचे 0 है तो 0, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो इस पूरे जो प्रश्न आपके सामने एक बचा हुआ आ रहा है, इसके बदले में I लिखेंगे, बिकॉज प्रश्न से क्यों, क्योंकि हमारे सामने ये जो वैल्यू आया है ये प्रश्न का है, तो इसके बदले में I लिखेंगे। तो I भी अपना काम करेगा, माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो I इधर जाके 2I बन गया, और इधर log 2 है तो हमारा log 2 रहेगा अभी, और π/4 में से हमारा 0 माइनस होगा, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, 2I है तो 2I, और यहाँ पे π/4 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा, π/4 log 2, है ना। कोई दिक्कत नहीं सर। अब लास्ट लाइन है, I का वैल्यू चाहिए ना कि 2I का, तो I = उधर मल्टीप्लाई में लगा है 2, नीचे आएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ पे π/4 पहले से था, 2 नीचे आएगा तो π/8 हो जाएगा, और यहाँ पे log 2। देखिए यही आपका आंसर आएगा, जो कि काफी छोटा सवाल है लेकिन 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। 5 नंबर का क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 7.11 से आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखे जा सकते हैं। तो अच्छे से रिवीजन करिए, पढ़ाई करिए, और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। बाकी जहाँ पे दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।